कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आसमान हरे रंग का हो, बारिश पत्थरों की होती हो और 450 डिग्री सेल्सियस में भी हमेशा बर्फ जमी रहती हो। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ पिंक कलर का हो और एक ऐसी भी दुनिया जो सिर्फ पानी से बनी हो। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह मौजूद है जो हमारी सोच से भी परे है। जब जब वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने इस ब्रह्मांड की पहेलियों को हल कर दिया है, तभी ब्रह्मांड उनके सामने एक नई पहेली पेश कर देता है। तो चले आज आपको ले चलते हैं एक अद्भुत, रहस्यमय और अविश्वसनीय दुनिया में, जहां आप चलेंगे ब्रह्मांड के उन ग्रहों की दुनिया में जो विज्ञान की हर सीमा को चुनौती देते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई। आप है एक हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहां पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। तो चले शुरुआत करते हैं हमेशा गायब रहने वाले एक अदृश्य ग्रह से। नंबर 15, केपलर 1b। हमारी पृथ्वी से करीब 750 लाइट ईयर दूर ड्रेका कॉन्स्टेलेशन में लगभग हमारे गुरु से समान रूप के आकार वाला एक बड़ा प्लेनेट मौजूद है। दोस्तों, ये एक गैस जायंट है और इसकी खास बात यह है कि अगर आधुनिक उपकरणों का उपयोग ना किया जाए तो ये ग्रह कभी दिखेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रह शाह अंधेरों में गिरा रहता है और एक काले कोयले की तरह घूमता रहता है। दोस्तों, आमतौर पर जब भी किसी तारे का प्रकाश किसी ग्रह पर पड़ता है तो दूर से भी वो ग्रह तारे की तरह चमकता दिखाई देता है। वो ग्रह रोशनी को रिफ्लेक्ट जरूर करता है, लेकिन इस ग्रह की खास बात यह है कि वो अपने तारे से आने वाली पूरी 100% रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर विपुल मात्रा में स्ट्रेंज गैस मौजूद है और ये गैस इस ग्रह पर पड़ने वाली रोशनी को एब्जॉर्ब तो कर लेती है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, और इसी कारण ये ग्रह इतना काला है, इतना इनविजिबल है। नंबर 14। दोस्तों, अब हम ब्रह्मांड की एक इंटरेस्टिंग चीज की बात करते हैं। अब तक तो हमने सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में जाना, लेकिन दोस्तों कभी आपने प्लैनेट्स का नाम सुना है? जी हाँ दोस्तों, प्लैनेट नहीं लेकिन प्लैनेट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्लैनेट्स उस चीज को कहते हैं जो ब्रह्मांड में किसी तारे के आसपास चक्कर लगाता हो, लेकिन प्लैनेट उस एस्ट्रोनॉमिकल हाइपोथेटिकल बॉडी को कहा जाता है जो किसी तारे का नहीं लेकिन ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में ऐसे कुछ प्लैनेट्स भी मौजूद हैं जो ब्लैक होल के चक्कर लगाते हैं। अब आप ये मत सोचो कि ये प्लैनेट्स उस ब्लैक होल में गिर ही जाएंगे, क्योंकि ये प्लैनेट्स उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो सीधे ब्लैक होल में कूद नहीं पड़ते, लेकिन वो ब्लैक होल से एक निश्चित सीमा की दूरी के परे उसकी ग्रेविटी में फंसे हुए होते हैं। इसलिए ब्लैक होल के चारों ओर उसके इवेंट होराइजन के बाहर पूरे ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं, और ऐसे ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इन प्लैनेट्स को अपने आसपास बहुत ही हाई स्पीड पर रिवॉल्व करवाती है। और अगर ऐसे किसी प्लैनेट पर हम पृथ्वीवासी इंसान कुछ ही दिन अगर बिताए तो वो दिन पृथ्वी के कई सालों के बराबर होंगे। नंबर 13। दोस्तों, अब आप इस तस्वीर को देखिए। आमतौर पर इस तस्वीर को देखने पर आपको लगा होगा कि ये तो हूबहू हमारे प्लैनेट जुपिटर से मिलता जुलता है, लेकिन दोस्तों ये तस्वीर वास्तव में हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट जुपिटर की नहीं है। ये तस्वीर है ग्लिस 504b प्लैनेट की, और ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से करीब 57 लाइट ईयर दूर है, और हमारे एस्ट्रोनॉमर्स इस ग्रह को पिंक जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पूरा पिंकिश है, इसलिए हो सकता है कि ये लड़कियों को काफी पसंद आए। और ना सिर्फ ये देखने में ही जुपिटर जैसा लगता है, लेकिन इस ग्रह की भी कोई भी सरफेस नहीं है, ये भी एक गैसो जायंट है, और यहाँ पे जो बादल, जो गैसेस है, वो पिंक कलर के उमड़ते हैं, और ये ग्रह आकार में जुपिटर जितना ही बड़ा है। बस हमारे जुपिटर में और इस ग्रह में अंतर ये है कि ये गुलाबी ग्रह बस 160 मिलियन साल पुराना है, जबकि हमारा जुपिटर करीब 4.5 बिलियन साल पुराना है। इसलिए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये ग्रह अपनी शुरुआती लाइफ में है, और धीरे धीरे आगे चलकर इसका पिंक कलर भी कम होने वाला है, और ये भविष्य में बहुत हद तक जुपिटर के जैसा ही दिखने लगेगा। मतलब कि ये भविष्य का जुपिटर है, यानी कि ये जुपिटर का एक तरीके से क्लोन ही है। फ्रेंड्स, जुपिटर का क्लोन तो आपने देख लिया, लेकिन अभी आपको मिलवाते हैं सैटर्न के क्लोन से, और वो भी प्लेनेट सैटर्न से गजबनाक तरीके से बड़ा। नंबर 12, इस प्लेनेट का नाम है J1407b,
और ये हमारी पृथ्वी से करीब 433 लाइट ईयर दूर है। इस ग्रह की रिंग इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि नजरें हटाने का मन ही नहीं होता। इस ग्रह को भी हमारे सैटर्न की तरह रिंग्स बने हुए हैं, लेकिन इसके रिंग्स बहुत ही दूर तक फैले हुए हैं। ये हमारे सैटर्न से काफी बड़ा है। इसके मेन कोर प्लेनेट की बात करें तो ये पूरा ग्रह सिर्फ 1 लाख किलोमीटर में ही फैला हुआ है, जो इस ग्रह को सैटर्न प्लेनेट से सिर्फ 2 गुना ज्यादा बड़ा ही बनाता है। लेकिन इसकी रिंग्स सैटर्न की रिंग्स के मुकाबले 240 टाइम्स ज्यादा दूर तक फैली हुई है। जी हाँ, 250 गुना ज्यादा बड़ी। और किलोमीटर में बात की जाए तो इस ग्रह से उसकी रिंग्स 90 मिलियन किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। मतलब कि इसकी रिंग्स में बहुत ही बड़े आइसी ऑब्जेक्ट्स, बहुत ज्यादा छोटे बड़े मून्स और कई सारे पृथ्वी और मंगल जैसे प्लैनेट्स जैसे पिंड भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में ये एक घूमता हुआ एक बहुत ही विशाल सैटर्न है, ऐसा मान लो। इसकी रिंग्स करीब 25 से 28 अलग अलग स्प्लिट में बटी हुई है और ये ग्रह भी बहुत पुराना नहीं है। करीब 16 मिलियन साल पुराना ये ग्रह अपने इतने विशाल रिंग्स को कैसे बना पाया होगा और उसे कैसे बांधे रखता है, ये अपने आप में हमारे वैज्ञानिकों को हैरान करने वाली एक पहेली है। क्योंकि हमारे सैटर्न के रिंग्स उसकी ग्रेविटी से उससे बंधे हुए हैं और ये ग्रह सैटर्न से 2 गुना बड़ा है, लेकिन उसके सामने इतने विशाल उसके रिंग्स, वो उसकी आखिर कौन सी ग्रेविटेशनल पावर से बंधे हुए हैं, वो अपने आप में एक रहस्य है। नंबर 11, द लॉनली प्लेनेट। दोस्तों, आमतौर पर हमारे ब्रह्मांड में ग्रह जो होते हैं वो ग्रह माला में होते हैं और ज्यादातर ग्रह अपने साथ ही अन्य ग्रहों के साथ अपने तारे की, अपने सूरज की परिक्रमा करते हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में एक लॉनली प्लेनेट भी है। ये ग्रह किसी भी ग्रह की या किसी भी तारे की परिक्रमा नहीं करता है। ये ग्रह ब्रह्मांड के वीरान कोनों में अकेला ही घूम रहा है और इस लॉनली प्लेनेट का नाम है CFBD SIR 21490403। पता नहीं ये साइंटिस्ट इतना बड़ा नाम क्यों देते हैं, लेकिन ये ग्रह हमारे ब्रह्मांड में बिल्कुल वीरान, बिल्कुल अकेला है और इसलिए इस ग्रह पर हमेशा अंधकार बना रहता है। अगर आपको इस ग्रह की सरफेस पर जाना हो तो आपको लाइट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ये ग्रह हमसे 140 लाइट ईयर दूर है। इस ग्रह का आकार भी बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी से भी बहुत बड़ा, और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इस ग्रह के बड़े आकार और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो सकता है कि ये अपने सोलर सिस्टम से बिछड़ गया हो और ये भी हो सकता है कि इस ग्रह पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में हैवी और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स मौजूद हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह की उम्र करीब 3 अरब साल हो सकती है। दोस्तों, इस वाले की उम्र तो बस 3 अरब साल थी, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी प्लेनेट है जिसकी उम्र करीब 13 अरब साल से भी ज्यादा मानी जाती है। नंबर 10 पर हमारा अगला प्लेनेट है पूर्णतः एक पानी से बना हुआ ग्रह। दोस्तों, मान लो कि आप पैसिफिक महासागर के बीचों बीच हो तो आपको चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देगा। ये महासागर तो इतना बड़ा है कि उस पर अगर आप प्लेन से जा रहे हो तो भी वहां से पृथ्वी के कर्वेशन में भी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। लेकिन शुक्र है कि एक हद के बाद हमारे यहाँ जमीन मौजूद है। पर सोचो कि आप एक ऐसे प्लेनेट पे चले जाते हो जहाँ पर जमीन है ही नहीं, यानी कि इस पूरे ग्रह पर बस महासागर ही मौजूद है। ये पूरा ग्रह पानी का बना है, तो आपको कैसा महसूस होगा? GJ1214b ये ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर चारों ओर बस पानी ही पानी मौजूद है। इस ग्रह पर जमीन है ही नहीं और यहाँ के महासागर बहुत डीप है। थोड़ी बहुत छोटी सी लैंड है, लेकिन पानी के अंदर है, बहुत ही अंदर, और उससे हजारों किलोमीटर ऊपर तक बस पानी की ही सतह है। और इसकी इसी खूबी के कारण इस ग्रह को हमारे वैज्ञानिकों ने द वाटर वर्ल्ड नाम दिया है। नंबर 9, हबल ने हमें दिखाया कि हमारी गैलेक्सी के छोर पर एक ऐसा ग्रह भी है जिसकी उम्र करीब 13 अरब वर्ष है। मतलब ये ब्रह्मांड की उम्र से बस थोड़ा ही छोटा है। इस ग्रह का जन्म ब्रह्मांड के जन्म से कुछ ही समय बाद हुआ था और ये ग्रह अब तक का हमने खोज निकाला ब्रह्मांड का सबसे बूढ़ा और पुराना ग्रह है। नाम है PSR B162026b। ये हमारी पृथ्वी से भी करीब 8.5 अरब साल पुराना है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 12,450 प्रकाश वर्ष दूर है और इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व हमारे गुरु ग्रह से दोगुना है। नंबर 8, दोनों साइड से विपरीत वातावरण वाला एक एलियन प्लेनेट।
दोस्तों हमारी पृथ्वी से 20 लाइट ईयर दूर एक ऐसा ग्रह है जिसे कुछ हद तक हैबिटेबल कह सकते हैं और वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ पर एलियन होने की संभावना है। ग्रह का नाम है ग्लीड्स 581c। पर दोस्तों ये ग्रह हमारी पृथ्वी से काफी अलग है। ये ग्रह एक लाल तारे के चक्कर लगा रहा है, इसलिए इस ग्रह के सरफेस पर उसके वातावरण में सूरज का पूर्णतः लाल प्रकाश दिखाई देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये ग्रह खुद की दूरी पर नहीं घूम रहा है, इसलिए अपने तारे के चक्कर लगाने के टाइम इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा अपने मातृ तारे की ओर रहता है और आधा हिस्सा ब्लैक डार्क या अंधेरे में रहता है। इसे टाइडली लॉक प्लेनेट कहते हैं और इसीलिए इस ग्रह पर आधे हिस्से में हमेशा के लिए दिन रहता है और आधे हिस्से में हमेशा के लिए रात बनी रहती है। और इस वजह से इसका जो हिस्सा तारे के सामने रहता है उस पर इतनी गर्मी बनी रहती है कि किसी भी जीव को पल में जलाकर खाक कर दे, और डार्क हिस्से में इतनी ठंड रहती है कि वो किसी भी जीव को जमा दे। तो दोस्तों अब आप ये सोचोगे कि इस पर जीवन कैसे पॉसिबल है। हमारे वैज्ञानिक ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस ग्रह पर एलियन की मौजूदगी हो सकती है। तो दोस्तों दरअसल इस ग्रह पर एक हिस्सा ऐसा भी है जो ठंडी और गर्मी के बीच में है, जहां पर टेम्परेचर मध्यम या जीने लायक है। और इस ग्रह का ये बीच वाला हिस्सा उसके पूरे सर्कल में मौजूद है और इसे हैबिटेबल जोन कहेंगे। और ये हैबिटेबल जोन का पूरा विस्तार ऐसा है जहां पर हो सकता है कि जीवन पनप रहा हो। हमारे वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर कुछ टाइम पहले बहुत सारे सिग्नल भी भेजे हैं, बहुत सारे संकेत भी भेजे हैं और कहा जाता है कि ये सिग्नल्स 2029 की साल तक वहां पर पहुंच जाएंगे। और अगर वहां पर कोई सभ्यता मौजूद है तो वो भी हमें सिग्नल जरूर भेजेगी। नंबर 7 दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी है जिसका टेम्परेचर 439 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ताज्जुब की बात ये नहीं, लेकिन बड़ी बात ये है कि इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये ग्रह पूरा बर्फ से ढका रहता है। नाम है ग्लीड्स 436b या फिर इस ग्रह का दूसरा नाम GJ 436b भी है। दोस्तों ये ग्रह हमारे यूरेनस ग्रह से भी बड़ा है और अपने मातृ तारे के बहुत ही पास है। मतलब हमारे सूरज और उसके सबसे नजदीकी ग्रह मरक्यूरी के अंतर से भी 15 टाइम्स ज्यादा पास। और इस ग्रह की सबसे खास बात यही है कि यहाँ के प्लस 439 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बावजूद भी यहाँ पर ठंडी बर्फ जमी रहती है और ये ग्रह बर्फ की मोटी पपड़ी से ढका हुआ है। अब इतनी गर्मी और इतना बर्फ, आखिर इन दोनों का तालमेल कैसे हो पाया? दोस्तों हम में से कोई भी ये समझ सकता है, जो भी थोड़ी बहुत साइंस जानता हो, कि इतने ज्यादा तापमान में कभी बर्फ रह ही नहीं सकती। पारा 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर जाए कि बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री की नॉलेज थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आपको याद रहे कि बर्फ तभी बन पाती है जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आकर एक बॉन्ड के समान जुड़ नहीं जाते। और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास तभी आते हैं जब तापमान बहुत ही कम हो या फिर जबरन प्रेशर देकर उन मॉलिक्यूल्स को करीब लाया जा रहा हो। अब इस ग्रह का दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि कार्बन मोनोक्साइड में से ऑक्सीजन टूटकर अलग हो जाती है और 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ H2O मॉलिक्यूल्स बना देती है। और इस ग्रह के तापमान का हाई टेम्परेचर H2O के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर देता है और इसी वजह से 439 डिग्री सेल्सियस में भी यहाँ पर पानी बर्फ के रूप में ही रहता है। नंबर 6 तीन सूरज वाला ग्रह। दोस्तों हम रोज सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं और ऐसा दिन में एक ही बार होता है क्योंकि हमारे पास एक ही सूरज है। लेकिन क्या हो अगर सुबह सुबह एक सूरज उगे, फिर दूसरा सूर्योदय हो और फिर तीसरी बार सूर्योदय हो, ऐसे ही एक एक करके 3 बार सूर्यास्त हो। दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है HD 188753 AB पर। यह ग्रह एक ट्रिपल स्टार सिस्टम में मौजूद है जहां पर 3 तारे हैं और ये ग्रह 3 तारों का चक्कर लगाता है। और दोस्तों इसीलिए इस ग्रह की इसी खूबी के कारण इस ग्रह पर ब्रह्मांड के 3 सूर्योदय और 3 सूर्यास्त दिखाई देते हैं। नंबर 5 पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। पृथ्वी से 400 लाइट ईयर दूर केपलर 438b नाम का एक प्लेनेट है और इस ग्रह की खास बात यह है कि ये ग्रह पृथ्वी से बहुत हद तक समान है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से पृथ्वी की समानता अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स के द्वारा तय करते हैं और इस इंडेक्स के अनुसार 1 मतलब पूरी तरह से समान होना और 0 मतलब बिल्कुल भी समान ना होना।
और इस ग्रह का पृथ्वी के साथ समानता का इंडेक्स 0.88 है और इसलिए ये ग्रह समुद्र, जमीन और कई हद तक जीवन के मामले में भी पृथ्वी से समान हो सकता है। साइंटिस्ट ये अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर एलियन लाइफ होने की संभावना है। नंबर 4, एक ऐसा ग्रह जहाँ होती है कांच की बारिश। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी प्लेनेट है जहाँ पर कांच की बारिश होती है। जी हाँ, कांच के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं वहाँ पर। HD 1897 733b ये ग्रह हमारी पृथ्वी से महज 63 लाइट ईयर दूर है, पर इतना खतरनाक है कि वहाँ पर कोई टिक नहीं सकता। वहाँ पर कांच की बारिश गिरती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वास्तव में इस ग्रह का एटमॉस्फेयर सिलिका के पार्टिकल्स से बना है और यही पार्टिकल्स इस ग्रह पर कांच जितनी तीक्ष्ण बारिश करने के लिए जवाबदार है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस ग्रह पर हवा भी ऑलमोस्ट 8500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बहती है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये स्पीड सुपरसोनिक स्पीड यानी कि साउंड की स्पीड से भी बहुत ज्यादा है ना ये ग्रह अनबिलीवेबल। सोचो जरा, आप एक ऐसे प्लेनेट पे हो जहाँ पर बारिश कांच के रूप में गिर रही है और वो भी सुपरसोनिक स्पीड से भी फास्ट। भाई, इसे तो सोचने से ही कपकपी छूट जाती है। इस ग्रह को उसके नजदीकी स्पेस में आउटर एटमॉस्फेयर से देखा जाए तो ये ग्रह बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, लेकिन ये अंदर से बहुत ही खतरनाक है और इसका टेम्परेचर भी करीब +900 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नंबर 3, अगर आपको ब्रह्मांड में होने वाले कांच की बारिश से ताज्जुब हुआ है तो इससे भी बड़ा अजूबा है ब्रह्मांड में, जहाँ पर होती है पत्थरों की बारिश। कोरॉट 7b। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी से सिर्फ 489 प्रकाश वर्ष दूर ये एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर बारिश पानी की नहीं, सिलिकॉन की नहीं, कांच की नहीं, लेकिन पत्थरों की बारिश गिरती है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह पर बारिश के रूप में पत्थर बरसते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 1900 से 2900 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और दोस्तों, इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ के डस्ट पार्टिकल पत्थर और खड़क भाप में बदल जाते हैं और जब टेम्परेचर 1900 डिग्री से कम होता है यानी कि टेम्परेचर गिरता है, तब ये भाप में बदले हुए रॉक्स के पार्टिकल मैग्मा का रूप धारण कर लेते हैं और नीचे आने लगते हैं। और नीचे गिरते वक्त टेम्परेचर के कम होने की वजह से वो फिर से रॉक्स या पत्थर का रूप धारण कर लेते हैं और ऐसे इस ग्रह पर पत्थर की बारिश होती है। नंबर 2, हमारा अगला स्ट्रेंज प्लेनेट है वास्प 12b। ये पृथ्वी से करीब 1500 लाइट ईयर दूर है और ये हमारे प्लेनेट जुपिटर से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये अपने मातृ तारे के बहुत ही करीबी से चक्कर काटता है और इस ऑर्बिट से उस ग्रह में बहुत बड़ा खिंचाव पैदा होता है और इसलिए अपने मातृ तारे की बहुत ही विशाल ग्रेविटी के कारण ये उसके मातृ तारे की ओर झुका हुआ है। और ना सिर्फ झुका हुआ है, लेकिन इसके चलते इसका शेप भी अंडाकार हो गया है और इसका बहुत बड़ा मास अपने मातृ तारे की ओर मुड़ा हुआ है और अपने मातृ तारे के इतने करीब होने के कारण इस ग्रह पर हमेशा 2500 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। दोस्तों, ये प्रचंड लोहे को भी पिघला सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ग्रह करीब 10 मिलियन सालों में अपने मातृ तारे के द्वारा पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नंबर 1, दोस्तों चलिए अभी आपको ले जाते हैं एक बहुत ही बड़े वाले प्लेनेट पे, जहां पर इतने सारे जंगल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस ग्रह का नाम है ग्लीस 581d और इस ग्रह को 24 अप्रैल साल 2007 में खोजा गया था, जो हमारी पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये ग्रह अपने डॉर्फ स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसकी परिक्रमा कर रहा है और ये हमारी पृथ्वी से करीब 7 गुना ज्यादा बड़ा प्लेनेट है और साइज के मामले में यह हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों ने की गई इस ग्रह पे रिसर्च के अनुसार इस ग्रह पर सबसे ज्यादा मात्रा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में है, जो शायद हम मनुष्य के लिए तो सांस लेने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन इस ग्रह पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे हो सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नहीं किंतु कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ऊपर से ये ग्रह उसके मातृ तारे से हैबिटेबल जोन में रहकर उसकी परिक्रमा कर रहा है, इसलिए वहां पर लिक्विड फॉर्म में वाटर होने की भी पूर्ण संभावना है और ये बात इस ग्रह को जीवन की मौजूदगी के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बनाती है। और क्योंकि इसके कारण वहां पर पेड़ पौधे हैं तो वहां पर विशाल जंगल होंगे। इनफैक्ट पूरा ग्रह जंगलों से भरा होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पर जीवन वनस्पति, पेड़ और पौधों के रूप में ही पनप रहा होगा।
और उस ग्रह पर अगर जीवन है तो इतनी ज्यादा स्पीसीज में, इतनी वैरायटी में, इतने विचित्र और अजीबोगरीब पेड़ वहाँ पर होंगे जिसकी हम शायद कल्पना भी न कर सके। और यहाँ पर इस कारण बहुत ही मात्रा में खनिज भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आप साइंटिफिक और हेल्दी ज्ञान कंटिन्यूअसली पाना चाहते हो तो हमारे चैनल द नॉलेज से जुड़ जाए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा प्योर ज्ञान। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।